चींटियों से सीखो सफलता का सबक। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा सुंदर वन जंगल, जहाँ ढेर सारे जानवरों के बीच भालुओं का एक झुंड रहा करता था। उन्हीं भालुओं के बीच रहने वाला नन्हा भोलू आज बड़ा उदास है। वह एक पेड़ के नीचे मुंह गिराए ऐसे बैठा है मानो वह सो रहा हो, परंतु ऐसा नहीं है। उसकी आंखें खुली हैं और वह कुछ सोच रहा है। भोलू को ऐसे उदास देख उसकी माँ उसके पास आती हैं और उससे उसकी उदासी का कारण पूछने लगती हैं, परंतु भोलू उससे कुछ भी नहीं बताता। बच्चे की ऐसी हालत देखकर भला कौन सी माँ चैन से रह सकती है। वह भोलू से बार बार उसकी उदासी का कारण जानने की कोशिश करने लगती हैं। तब आखिरकार भोलू उसे बताता है। वह कहता है, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं अपने परिवार पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं अपना शिकार खुद करना चाहता हूँ। परंतु कुछ दिन पहले राजू से मेरी मारपीट हो गई है। उसके बाद से मैं जब भी शिकार की तरफ बढ़ता हूँ, राजू और उसके दोस्त मार्ग में नए नए विपत उत्पन्न करते हैं। वे कभी मुझे अपने टांगों में फंसा कर गिरा देते हैं, तो कभी मेरे सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। और ये सब उनका तब तक जारी रहता है जब तक मैं हार मानकर वापस ना लौट आता हूँ। जी तो करता है कि मैं उनका गला ही दबा दूँ। नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं कहते। आखिर वह है तो तुम्हारे दोस्त ना, और फिर इन सब पचड़ों में पड़कर वक्त नहीं गंवाना चाहिए। मैं उनसे बात करूँगी, सब ठीक हो जाएगा। माँ के दिलासे के बावजूद भोलू का दुख कम नहीं होता। वह चुपचाप वहीं पड़ा रहता है। तभी वह चींटियों के एक झुंड को देखता है, पेड़ की मोटी मोटी जड़ों पर चढ़ते और उन्हें पार करते हुए देखता है। तभी कुछ चींटियाँ उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, परंतु निर्भीक चींटियाँ चींटियों द्वारा उत्पन्न बाधाओं से हार न मानती। वे आगे बढ़ने का प्रयास निरंतर जारी रखती हैं। वे वक्त न गंवाते हुए आगे निकलने के लिए कोई न कोई दूसरा रास्ता तलाशने में लगी रहती हैं। वे कभी चींटियों के दाएं से तो कभी बाएं से निकलने का प्रयास करती हैं। और सबसे रोचक बात यह है कि इस संघर्ष की घड़ी में भी उनकी निगाहें ठीक सामने यह देख भोलू का चेहरा खिल उठता है। उनका शरीर ऊर्जा से भर जाता है। अब देर न करते हुए वह शिकार की ओर निकलता है, परंतु हमेशा की तरह उसके दोस्तों की निगाह भोलू पर टिकी है। थोड़ी ही देर में भोलू को एक शिकार नजर आता है, परंतु वह जैसे ही शिकार की ओर दौड़ता है, राजू और उसके दोस्त हमेशा की तरह उसके मार्ग में नए नए विपत्ति उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। परंतु भोलू का मोटो इस बार क्लियर है। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल पे टिकी है। दूसरे भालू जैसे ही भोलू का रास्ता बाधित करने की कोशिश करते हैं, वह फौरन कोई न कोई दूसरा रास्ता तलाश लेता है। इस प्रकार शह और मात के खेल उनके बीच काफ़ी देर तक चलता रहता है और आखिरकार भोलू को अपना शिकार तक पहुंचने में मुकाम हासिल होती है, जिसे देखकर राजू और उसके दोस्त दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। दोस्तों, चींटियों के इस पॉजिटिव एटीट्यूड से हमें सीख लेनी चाहिए। आपने गौर किया होगा कि चींटियाँ जब भी मार्ग से जा रही होती हैं और यदि उस समय कोई बाधा उनके मार्ग में उत्पन्न होती है, तो वे फौरन मार्ग से उत्पन्न बाधा के अगल बगल या कहीं से भी अपना नया मार्ग ढूंढ लेती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। यहाँ गौर करने वाली एक बात है, और यह कि इस पूरी प्रक्रिया में उनकी निगाह सिर्फ और सिर्फ सामने अपनी मंजिल की ओर होती है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें भी कुछ ऐसा ही करना होगा। मार्ग में उत्पन्न बाधाओं से विचलित हुए और बगैर हमें नए मार्ग तलाशने होंगे। हमेशा आगे की ओर देखना होगा, अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग अपनानी होगी, और ऐसे करके अपने गोल तक पहुंचने में हम निश्चित रूप से कामयाब हो सकेंगे। थैंक यू दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।